बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल सुगंधित चेतन चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज वैसे भी अत्यंत प्रसन्नता का दिवस 350वां दिन है। आज श्री बीतक साहब चर्चा का सकुमार की जागनी में विलंब के बाद भी श्री जी ने मोमिनों को औरंगजेब के पास क्यों भेजा, जब उनको पता था कि अभी जागनी नहीं होने वाली है, फिर भी उन्होंने भेजा। तो इसमें क्या रहस्य था, क्या राज था, इसके लिए हमें पिछला वीडियो सुनना पड़ेगा। यदि अभी तक नहीं सुना तो ये देखिए, महामती जी की छाप का रुपया बनाने की बहुत बहुत सुंदर यहाँ पे प्रयास। पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना सुंदर भावार्थ सहित टीका करने के लिए महामती श्री लालदास जी, महामती जी की छाप जिनकी बीतक साहब को दी गई, आप सबके, और डिजाइन करने वाले सुंदर साथ का भी। सुंदर साथ जी शायद पहले 50 डिजाइन हुए थे, 300 तो इन्होंने ही किए हैं। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के लिए। और आज बहुत खुशी का दिवस है, हमारी वेबसाइट को 1 वर्ष पूरा हो गया सुंदर साथ जी। और उसके बाद कितने एडिशंस वेबसाइट में साथ साथ करते चले गए। बीतक के दिनों में तो 32 दिन तक चैन से नहीं बैठे हमारे सुंदर साथ जी। जो सेवाएं होती रही, रोज के रोज वेबसाइट में ऐड होती रही। आपने बीतक साहब की उन सुविधाओं को अभी तक अवेल नहीं किया, परम धाम के सुख तो सुंदर साथ जी अवेल होंगे। पहले जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं उनका भी वर्णन जरूर जरूर लेते जाइए, सेवाओं को भी जरूर अपने अंदर उतारिए, आनंद लेते जाइए। आइए चलते हैं हमारे कुमार लगून जी के पास, जो इतना प्यारा समय निकालकर इतने व्यस्त होते हुए भी हमारे पास आए हैं। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। जी भाई। आज मैं रूहानी सफा एल्बम के दूसरा गायन, वो जो सुजाता वर्मा ने किया था, और वाणी ज्ञान का बोल है सोई सुहागिन धाम में, मैं वही प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज प्रणाम जी। कोइंसिडेंस ये रही कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोई सुहागिन धाम में बाय सुजाता जी ही प्ले किया गया था। मुझे पता नहीं था आज आप भी वही गाएंगे। अति अति सुंदर जी भाई। प्रणाम जी। प्रणाम। सोई सुहागिन धाम में जो कर से ईत रोशन, जो कर से ईत रोशन, कौल मौल दिल माफ कर, कौल मौल दिल माफ कर, देसी सुख सावन, सुख सावन, देसी सुख सावन, सुख सावन। साथ माहे सैया धाम की, साथ माहे सैया धाम की, ईमान वाली
सिरदार ईमान वाली, सिरदार सोधन दाम को तौल से, कर से दृढ़ निर्धार, शोधन धाम कुतौल से, कर से दृढ़ निर्धार, सोई सुहागिन धाम में, जो कर सी इतरोसन। साखी धानी फुरमान की, साखी धानी फुरमान की, महामत कहे पुकार, महामत कहे पुकार, समझ सको समझियो, या सिरदार, समझ सको समझियो, या सिरदार, सोई सुहागिन धाम में, जो कर सी इतरोसन। तौल मोल दिल माफ कर, तौल मोल दिल माफ कर, देसी सुखा सवन, सुख सावन, देसी सुख सावन, सुख सावन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर सुंदर सा जी। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तो इत रोशन किए बिना वहां की सुहागिन का लिया नहीं जा सकता दावा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना मीठा सुमधुर गायक आप हैं ही, हम सौभाग्यशाली हैं जो इस मंच को शोभा प्रदान की। आपने इतना अमूल्य समय निकाल कर, भाई चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्रणाम जी। और वेन एवर यू हैव टाइम, जब भी आपके पास समय हो जरूर बताते रहिएगा भाई। प्रणाम जी। प्रणाम। जी आइए सुंदर साथ जी, अब हमारे आज तो डबल बोनेंजा मिल गया हमें। अब हमारे और मधुर गायक हमारे प्यारे वरुण भैया के पास चलते हैं। हर एक विशेष मौके पर एक आवाज लगाने की भी कभी कभी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती, हृदय की आवाज भी पहुंच जाती है हमारे वरुण भैया तक। प्रणाम जी भाई। दीदी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। और आपने गायक वर्ड का यूज किया, गायक तो नहीं, तो गायक तो भैया जिन्होंने अभी गाया। सही मायने में संगीत इससे कहते हैं। तो मैं गायक तो नहीं हूँ, सेवक जरूर हूँ। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी श्री बाईजराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो, जिन दिन वाला जी सो,
हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन पियो पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। धन धन पियो पर मैं भई कुर्बान। भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन मुख धनी को सुंदर। धन धन चित चुभायो अंदर। धन धन मुख धनी को सुंदर। धन धन चित चुभायो अंदर। चुभायो अंदर। धन धन सखी मैं सजे सिनगार। धन धन पियू मोको करी अंगीकार। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे पियू कियो विलास। धन धन सखी मेरी पूरी आस। धन धन सखी मेरे पियू कियो विलास। धन धन सखी मेरी पूरी आस। पूरी आस। धन धन सखी मैं भई सुहागिन। धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन। धन धन सखी मैं भई सुहागिन। धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पिया जी सो जिन दिन वाला जी सो जिन दिन श्री जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और वाणी गाने का बल मुझे आप सुंदर साथ के चरणों से ही मिला है, इस जूम के प्लेटफॉर्म से ही मिला है। दीदी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर। धन धन सखी मेरे, आज का दिन भी धन धन, जो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी के दर्शन भी होते हैं और मीठा वाणी गायन भी सुनने को मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम भाई। आते रहिए और ऐसे ही धनी और सुंदर साथ जी के हृदय में बैठे धनी, आपके अंदर बैठे धनी, सबको रिझाते रहिए धनी और प्रणाम। देते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विनम्रता की पराकाष्ठा सुंदर साथी दिखाई देती है, जो बीतक साहब में सुनाई देती है।
सुंदर साथ जी में दिखाई देती है। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ जी लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं चर्चा का समय हो गया है, चित्त दे के सुनना। सुंदर साथ जी अष्ट प्रहर में चर्चा के समय भी चित्त दे के सुनते हैं, और साथ ही साथ सुंदर साथ जी जब सेवा होती है अष्ट प्रहर की सेवा में, या सेवा करते हैं या चर्चा सुनने की सेवा करते हैं, हर तरफ सेवा ही सेवा बोलते हैं। हर सेवा को चित्त देकर सुनना, और स्पेशली अगर चर्चा चित्त देकर सुनोगे तभी पहचान होगी, तभी पहचान के बिना सुंदर साथ जी सेवा नहीं हो सकती। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आपने देखा है। अगर एक चीज नहीं करें तो दूसरी नहीं होगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड। बहुत सुंदर ये बीतक साहब और श्री मुखवाणी भी इसी प्रकार से इंटरकनेक्टेड है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि बीतक साहब पढ़ ली तो श्री मुखवाणी के मंथन की क्या जरूरत है, तो दोनों जरूरी हैं। बल्कि चितवनी तो इन सब को कार्यान्वित करती है, यानी कार्यशाला में प्रैक्टिकल लैब में लेकर जाती है। तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब होए रसूल का हुक्म, हम जाए पास उन्हें। कहते यही कारण है, बादशाह और उसके अधिकारियों ने आपकी बात को अनसुना कर दिया। क्या कारण है सुंदर साथ जी? ये हमने कल देखा था। ये देखिए, ये कारण है क्योंकि पूर्ण होने में जो समय निश्चित किया गया है ना, कायमी का समय और सकुमार की जागनी का जो समय निश्चित किया गया है, उसे पूर्ण होने में यानी कि घटित होने में थोड़ा समय है, इसीलिए इन्होंने अनसुना कर दिया है। यही कारण है, बादशाह और उसके अधिकारियों ने पीठ दई तुम्हें, तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। अब होए रसूल का हुक्म, मोहम्मद साहब ने जो कुरान में कहा है उसके अनुसार क्या होगा, हम जाए पास सुने। मैं किसी राजा के पास जाऊंगा, क्योंकि शाकुंडल सखी ने आना है, उनको पता है सुंदर साथ जी, इसीलिए अंदर लगन लगी हुई है कि ऐसा कोई राजा मिलेगा जो इनसे बात करेगा। संदेशवाहक के रूप में बादशाह के पास भेजूंगा भी हक सुभान ने। और उनको ये भी पता है वो राजा से आगे बात होने वाली है नहीं होने वाली, अभी देर है, अभी ढील है, अभी जागनी सा कुमार की लिखी ही नहीं हुई। भी हक सुभान ने, जिनको शोभा देने वाले हैं और हमको तहां खींच के। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं श्री राज जी जिनको शोभा देने वाले हैं ना, और ही शोभा देने वाले हैं। कैसी शोभा देने वाले हैं? एक्स्ट्रा ही शोभा देने वाले हैं। अमीरुल मोमिन की शोभा देने वाले हैं, जिनको शिरोमणि की शोभा देने वाले हैं। कहते हैं हमको तहां खींच के। सोचिए, जिनके अंदर आवेश स्वरूप बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, श्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मूल स्वरूप मुझे खींचकर वहां ले जाएंगे, पहुंचावे उनके ठौर, उनके यहाँ मुझे ले जाएंगे और फिर उनकी जागनी होगी। और हम कहते हैं कि हम जागनी कर सकते हैं। आवेश स्वरूप स्वयं कह रहे हैं कि मुझे खींचकर ले जाएंगे। कौन? क्या? आवेश स्वरूप को मूल स्वरूप से प्रेरणा होती है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी का जीव भी कह रहा है, इसको कितनी तरह से लिया जा सकता है। इंद्रावती जी के जीव कह रहे हैं आवेश स्वरूप मुझे खींच के उनके पास ले जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, जीवन में जो जो घटित हो रहा है, जब जब होना है, पिया खींच के हमें उस परिस्थिति तक लेकर जाते हैं। इस बात पे जब पूरा 100% विश्वास हो जाता है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं, 99.9999 भी नहीं चलेगा,
100% मीन्स 100%, मिलावट नहीं चाहिए उसमें सुंदर साथ जी। पूरा पूर्ण विश्वास जब इस पे हो जाता है ना कि मेरे पिया जिस परिस्थिति में मुझे चाहते हैं उससे उस परिस्थिति को खींच कर मेरे पास ले आते हैं, मुझे खींच के उस परिस्थिति में ले जाते हैं, ये सब मेरे धनी की मास्टर प्लानिंग है। मेरे जीवन में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, उनके अलावा कर सकते हैं तो मेरे सुभान मेरे पिया कर सकते हैं। यहाँ के चाहे देवी देवता जी हों, चाहे हम किसी इंसान को समझते हैं, चाहे किसी वस्तु को समझते हैं, किसी भी तन से भी जुड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। ये मूल स्वरूप की मास्टर प्लानिंग है। हमारे जीवन में जो जो भी घटित हो रहा है वो कर रहे हैं, हमें ले जाया जाता है। हम समझते हैं हम अपनी चालाकियों से वहां जा रहे हैं, हम अपनी चतुराइयां यूज करके नहीं, आपको ले जाया जा रहा है उन परिस्थितियों में। अगर आज कोई दुख भी दे रहा है सुंदर साथ जी, उस परिस्थिति में भी पिया खींच कर लाए हैं। आप महसूस करके देखिएगा, व्हेन आई फील 2 years बैक की सोनिया और आज की सोनिया में वाई देयर इज अ डिफरेंस। जब मैं अंदर देखती हूँ तो ये परिस्थितियां उसके लिए बहुत काम आई हैं। जो जो परिस्थितियां आती रही इन 4 सालों में भी सुंदर साथ जी, कोई भी सफर आसान नहीं होता, तो वो परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ रहा जीव को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में। हर सुंदर साथ के पास आती हैं, पर विवेक बुद्धि से अभी भी उतना नहीं खड़ा हुआ, अभी भी धनी की एक्सपेक्टेशन अभी भी बहुत ज्यादा है। जब तक उस पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच जाता, उनके चरण कमल अपने हृदय में हर पल हर घड़ी झलक से काम नहीं चलेगा। हर पल हर घड़ी उनसे बातें होनी चाहिए, जैसे महाराज जी की होती हैं, जैसे मिहिर राज जी की होती हैं, इंद्रावती सखी की होती हैं। सुंदर साथ जी वो एक्सपेक्टेशन लेवल पे पहुंचाने के लिए ये परिस्थितियां लाई जाती हैं, बिल्कुल हमको तहां खींच के पहुंचावे, उनके ठौर पहुंचाया जाता है जिस ठौर पे हमें होना चाहिए। सोचिए, एक एक चौपाई को ऐसे पढ़िए सुंदर साथ जी जैसे मेरे ही जीवन में घटित हो रही है, हो रही थी और होने वाली है। तब हमारा जीवन बदलता जाएगा। बीतक के सांचे में तो ढाल ले पहले, सिंधी के सांचे में तो बाद में ढलेगा सुंदर साथ जी। श्री तारतम वाणी का जो सांचा, जो वशीकरण मंत्र का सांचा इंद्रावती सखी ने तैयार किया है, उसके लिए पहले उन्होंने बताया है बीतक में कि क्या क्या हुआ है तो सांचा बना है वो। तुम्हें भी अगर उसमें ढलना है, अपने आप को, अपने हृदय को उसमें ढालना है, तो बीतक के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस रहनी में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। यदि तुम डायरेक्टली वाणी पढ़ भी लो, पढ़ते रहो, रटते रहो, सारा कुछ याद कर लो, यहाँ तक कि 18,758 चौपाइयां अपने कंठ का श्रृंगार बना लो, जब तक रहनी का श्रृंगार, रहनी के आभूषण ये जीव नहीं पहनेगा सुंदर साजी, देयर इज नो ऑप्शन कि हम उनके चरण कमल को प्राप्त कर पाए। यहाँ इसको दुखा दिया सुंदर साजी, दुख देना अपने घर से कम कीजिए। सबसे पहला स्टेप, घर में धैर्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एक दूसरे की नेचर को पहचानते हैं। दुख देना अपने घरों में कम कीजिए। सबसे पहले बुरा बोलना कम कर दीजिए, क्रोध करना कम कर दीजिए। सबसे ज्यादा टेस्टिंग घर में होती है सुंदर साथ जी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख जो करीब होते हैं ना हमारे ब्रह्मांड में, सबसे पास वाले घेरे में जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा दुख वहां से आता है, और हम भी उन्हीं को ही पहुंचाते हैं अपने घरों में, आसपास के ब्रह्मांड में। ये सारे लक्षण धर्म के अपनाने शुरू कर दीजिए सुंदर साथ जी, देखिएगा रहनी में बदलाव शुरू हो जाएगा। हमको तहां खींच के पहुंचावे उनके ठौर, उनको खींच कर लेकर जाते हैं। तो सोचिए, हम सोचते हैं हमारे एफर्ट से हो गया, हमारे एफर्ट से कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है ये जूम कोई शुरू कर सकता था, मंदिर कोई बना सकता है, ये कोई कर सकता है? ये उसकी मास्टर प्लानिंग है अपने सुंदर साथ को इकट्ठा बिठाने की, बस सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं है। वो चाहता है
तुम इकट्ठे बैठो, आपस में मिल बैठ कर परम धाम की बातें करें, हम सब पिया जी का जिक्र करें और माया के इस विष को काट दें। जिस जाल में शिकारी ने हमें ले लिया है ना सुंदर साथ जी, उस जाल को काटने का जो मंत्र है ना, वो तारतम वाणी सिखाती है और साथ ही इतना बल भी देती है कि उस जाल को काटा जा सके। तो मिलकर बैठेंगे, पिया का जिक्र करेंगे, हृदय में इतना बल ये जीव पकड़ लेगा सुंदर साथ जी, उसके बाद माया छटपटाती रह जाएगी, सिर पटकती रह जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। धनी को पता है मेरा स्वरूप, मेरा ज्ञानमय कलेवर इनके अंदर तक जब छू गया ना, तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। बिलीव मी सुंदर साथ जी, इससे डरना बंद कर दीजिए बस। ये तब तक डराती है जब तक हम डरते रहते हैं। जैसे ही इसको पता लग जाता है कि हमें अपना बल याद आ गया, हम कोमा में से बाहर निकल रहे हैं, हम बेहोशी में से माया ने जो दे रखी है, उस बेहोशी में से जब हम बाहर निकल रहे हैं, माया क्या होती है सुंदर साथ जी? अज्ञानता, और वो हमारे ही अंदर की होती है, मेरे ही अंदर। जब तक अज्ञानता है वो कोई ना कोई रूप लेकर बाहर से आती है। जब पूरी तरह से अंदर से अज्ञानता खत्म हो जाती है, बाहर से रूप लेना बंद कर देती है वो सुंदर साथ जी। वो परिस्थितियों पे खड़ा करने बाहर से भेजा जाता है उसको। फिर तो डरना कम कर दीजिए, तारतम वाणी पे पूरा विश्वास रखिए। जहां वो खींच कर ले जाएगा वहां वहां हृदय की आवाज सुननी पड़ेगी उसके लिए सुंदर साथ जी। उसके लिए हृदय कोमल, प्योर, शुद्ध प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। अभी अंदर से प्रेम नहीं उपज रहा ना सुंदर साथ जी। हम गोपियों में अंदर से उपजा करता था, अंदर फैक्ट्री नहीं है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रही सुंदर साथ जी। जब तक अंदर बैठे धनी दिखते नहीं, वो फैक्ट्री ऐसी है, वो बंद पड़ी है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो इसलिए बाहर से देना पड़ रहा है। जब तक अंदर जो देश होते हैं ना सुंदर साथ जी, जैसे ये फॉरेन के ये विदेश होते हैं ना, जो ये अपना कम ही बनाते हैं, बहुत कम सामान यहाँ बनता है, इनको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। ये लायक नहीं होते इसके, सब कुछ भारत से, चीन से, जापान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है सारा कुछ। बहुत कम चीजें यहाँ पे बनती हैं। हमारा जो हृदय है ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। वो क्या प्रोड्यूस कर पा रहा है? ईर्ष्या, द्वेष, वो प्रेम नहीं, प्रेम की प्रोडक्शन नहीं हो रही अंदर सुंदर साथ जी। जब तक अंदर नहीं होती तब तक बाहर से देनी पड़ती है, तब तक इंपोर्ट करनी पड़ती है। फिर जब होनी शुरू हो जाती, अंदर फैक्ट्री लग जाती, तो वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, सब में प्रेम बांटना शुरू कर देती है। तब तक सुंदर साथ जी बाहर से धनी के जिक्र में सुंदर साथ जी से प्रेम करेंगे ना सुंदर साथ जी, तो वो अपने आप ही इंपोर्ट होता चला जाएगा अंदर। और जब अंदर तक चला गया तो सुंदर साथ जी जैसे ही अंदर जागृत हो जाता है ना, अंदर से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। बस इतनी सी बात है। इसलिए सुंदर साथ का प्रेम इज द की। कौन कहता है राज्य दिखाई नहीं देते? सुंदर साथ जी की आत्म को देखकर अपने, मुझे लगता है मेरे धाम हृदय में दिखाई दे ना दे, सुंदर साथ के धाम हृदय में दिखाई देते हैं। इन भांत का तुम भी जन्म का चाह किया, कहते हैं ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। कहते हैं ये ना इतना सूक्ष्म और सटल है ना अंदर कहीं, जो खेल हम देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये किसी का नहीं है, हमारी कई जन्मों की इस जीव की चाह है ये। इसलिए ये खेल इसको मिल रहा है। कितना, कल भी मैं आशीष जी से बात कर रही थी, कितने हम सौभाग्यशाली हैं, चाहे सेवा में भी कितनी अड़चने आ रही हों, पर कितने सौभाग्यशाली हैं कि धनी ने चुना है। सेवा करने के लिए भी किसी जीव को चुन लिया जाता है ना, तो बहुत बड़ा सौभाग्य, चाहे तलवार की धार पे क्यों ना कटना पड़े। तो इसलिए सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत जरूर कीजिए सुंदर साथ जी। कहते तुम्हारे जन्म की ये चाह थी, पता नहीं सुंदर साथ जी 12 मोमिनों के 12+ सुंदर साथ जी के जीव, और जिनको श्री जी के चरण उसी समय मिल गए,
5वें दिन में ही पता नहीं वो जीव कितनी तपस्याएं करके आए होंगे, कितने जन्मों से वो चाह रहे होंगे कि कि वो संदेश देने के लिए चुने जाएं, कि क्यामत का संदेश कहते आपके अंदर भी प्रारंभ से ही, यहाँ तो थी ही सुंदर साथ जी चाहना, पर इन जीवों ने भी कितनी तपस्या की होगी कि जब इमाम मेहंदी प्रकट हों तो हम उनके चरणों में हों, हमें भी उनके चरण मिल जाएं। और ये चाहनाएं सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि रास में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली रोल्स मिले हैं। आप सोचिए, कहा जाता है कि आनंदे रोता रमिए एम, अंदर से रो रही हैं उनके विरहा में, महारास में, बाहर से आनंद प्रकट कर रही हैं, बाहर से ब्रज हो रही है, अंदर रास का विरहा चल रहा है, बाहर से ब्रज की जा रही है। उस समय हृदय में कैसी चाहनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। उन चाहनाओं पे बेस्ड ये खेल बना है तीसरा ब्रह्मांड। ये जो तीसरा खेल बना है ना सुंदर साथ जी, वो अंदर के भाव जैसे जैसे जिस जिस के अंदर प्रकट हो रहे होंगे ना, वैसा वैसा उसको यहाँ पे मिला है सुंदर साथ जी। और कहते हैं प्रारंभ से आप कह ही रहे थे कि औरंगजेब के पास जाके इमाम मेहंदी और जन्म का चाह किया, ये जन्म की तुम्हारी जन्मों की चाह है, ये जो तुम्हें मिला है, ऐसा जान हम तुम पर, कि औरंगजेब के पास जाके उसे इमाम मेहंदी और क्यामत के आने का संदेश दे। सुंदर साथ जी, हर एक को क्यों नहीं चुन लिया गया? यही 12 क्यों, यही 12 प्लस सुंदर साथ क्यों? हाँ, उनके साथ तो 5000 की जमात चली है ना, 5000 में से केवल 12 प्लस सुंदर साथ ही क्यों? कितने वो खुश नसीब हैं, कितने वो सौभाग्यशाली हैं जो पिया के चरणों पे होम हो गए। कितने वो सौभाग्यशाली रहे कानजी भाई जो अकेले 12 के बराबर होके चल दिए। पता है 100% श्योर है कि फांसी लगनी है, फिर भी वो चले गए सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर ईमान की सेटलमेंट उनकी पूरी है, कोई हिला नहीं सकता उसको। क्या हम तैयार हैं सुंदर साथ जी आज यदि आवाज लगाई जाए तो? मरने के लिए तैयार होगा कोई सुंदर साथ? या बहुत बहुत प्यारी बीतक है ये सुंदर साथ जी। और आज ना बाहर से आवाजें लगाई नहीं जाती, कोई नहीं कहता आओ मरो उधर जाओ, अंदर से मरने पे जोर दिया जाता है। अंदर से माया के प्रति अपने मन को मार लो, ये बताया जाता है। हम इतना भी, ये तो सुंदर साथ जी पहले मन को मार के तन को मारने के लिए भी तैयार हो गए, प्रस्तुत कर दिया। हमारे तन पे तो बात ही नहीं आने दी जाती। राज जी कहते हैं मैं सामने दिखता नहीं हूं ना तुमको। कृष्ण जी के रूप में सामने दिखाई दे रहा था, रास में दिखाई दे रहा था, श्री जी के रूप में भी दिखाई दे रहा था। आज तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा ना, तुम पहचान नहीं कर पा रहे ना, सतगुरु की भी पहचान नहीं कर पा रहे, दिखाई नहीं दे रहा ना, तो तुम्हें तन देने के लिए भी नहीं मैं कह रहा। अब मन से मरने के लिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। अब कहते अंदर से दिल दे दो बस, और कुछ नहीं चाहते। कहते हैं ऐसा जान हम तुम पर, तुम्हारी इच्छा को जान कर ही, यानी ये खेल सुंदर साथ जी हमारी इच्छा से चल रहा है, जो हम इच्छा वहां करके आए हैं। ये बहुत अंदर की बहुत डीप बातें हैं राज जी की, जैसी जैसी। और पता नहीं क्यों सुंदर साथ जी हमारा कुछ छोटा सा एक सहूर, छोटी सी एक बात एक सुंदर साथ जी के साथ मेरी चल रही थी, एंड दिस वाज द थिंग दे सेड, कि उनके साथ ना, मैंने कहा ओहो उनके साथ ऐसा हो गया। कहते हैं उनके मन में कहीं इच्छा रही होगी अंदर, तभी हुआ है। यहाँ पर कुछ भी हमें पता भी नहीं है सुंदर साथ जी, जो अंदर तक डीप छुपी हुई इच्छाएं हैं ना, वो पूरी हो रही हैं यहाँ पे। तो इच्छा अच्छी रखनी शुरू कर दीजिए, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। राज जी पे दोष मत दीजिए, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। डीप जो यहाँ का सुख लेने की इच्छाएं हैं ना, वो दुख दे रही हैं। अंदर से अपनी इच्छाओं को डिवाइन कर दीजिए सुंदर साथ जी। जा जाके मांगते हैं ना दरों पे, हम जा जाके क्या मांगते हैं? माया मांगते हैं ना। ये उन्हीं का परिणाम मिल रहा है सुंदर साथ जी, जो दुख खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अंदर बसा है। जरूर इच्छा रही होगी तभी मिल रहा है।
तो अपनी इसीलिए मांगों को बदलना बहुत जरूरी है, अपनी इच्छाओं की डायरेक्शन को चेंज करना, जो अखंड सुख की ओर जाती हो डायरेक्शन वहां लेकर जाइए। ये खेल बदल जाता है, ये तब्दील हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये चेंज हो जाता है 100% गारंटी के साथ। हमारे परमहंस जी कहते हैं, हमारे जुगलदास जी की पाती 100% गारंटी लेती है कि तुम पतिव्रता पना लो तो सही, पति तुम्हें ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सुंदर सा जी ए मता दिल लिया, कहते हैं ये तुम्हारी जो हृदय से चाहना थी ना, ये जानकर तो सुंदर साथ जी क्यों भेजा। आज दूसरा कारण भी आ गया, अभी जागनी नहीं होनी है। क्यों भेजा, तुम्हारे अंदर जो चाहना थी ना जाने की, इसलिए भी तुम्हें भेजा गया है। और हम आखिर के मोमिनों के लिए सटीक पिलर्स दिखाने हैं उन्होंने कि ईमान के स्तंभ होते क्या हैं, ये भी दिखाना है। कितने कारण थे अंदर छुपे हुए, सेवा की ये चाहना, खुद को न्योछावर कर देने की, उसको पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा। जन्म से तुम्हारी चाहना थी, कहते हैं ये जानकर ही मैंने आप लोगों के द्वारा ये सुंदर साथ की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उनको पता था नहीं जागनी होने वाली, फिर भी क्यों भेजा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ये औरंगजेब को खुदाई इल्म का संदेश पहुंचाने का अपने मन में ए मता दिल लिया राज जी ने कि इनकी इच्छाएं पूरी करनी। और ये इच्छा भी कौन उपजा रहा है, उपजा भी खुद ही रहे हैं, पूरी भी खुद ही कर रहे हैं। वहां भी इश्क रब्द भी खुद ही उपजाया और खुद ही पूरा भी कर रहे हैं। सुंदर सा जी ऐसा वो मेहरबान है, क्योंकि ये सारे बहाने किसके हो रहे हैं, अपने अंदर छुपे हुए वो लाड के खजाने को दिखाने के बहाने ढूंढ रहा है वो सुंदर सा जी, बस और कुछ नहीं है ये खेल। इसको इस नजरिए से देखना शुरू कीजिए अपनी लाइफ को। दुख मिले हैं सुंदर साथ जी, बहुत खुश नसीब हैं आप, दूसरों को कहने दीजिए जो कहते हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। पिया के नजरिए से, यहाँ काल माया के नजरिए से बहुत बार देखा है, परम धाम से एरियल व्यू से इस खेल को जरा देखना शुरू कीजिए, कितना आनंद आता है। सुंदर साथ जी मेरा पिया ऐसे लाड लुटा रहा है, मैं किसी तरह उसकी तरफ मुड़ जाऊं। सोचिए जो मूल मिलावा में उठेंगे, परम धाम में इस खेल की बातें किया करेंगे। मुझे पता कैसे लाए थे, ये दुखाया था मेरे जीव पे, ये हुआ था, तब मैं मुड़ी थी और मैंने उनके दीदार कर लिए थे। कितना आनंद आएगा ये बातें करने में। जिनके जीवन में दुख है ना, उनको बताने के लिए ज्यादा होगा उनके पास। जो सुख में यहाँ पड़े रहे, एंड में आके एक झलक सी मिली और चल दिए, बताने के लिए कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी उनके पास। जो जिसके अंदर से हूक निकली है, जिसके हृदय में से बहता है वो विरहा का रस बहता है, वो तीर त्रिगुड़ा अंदर चला गया है, निकलता नहीं, और वो चाहती भी नहीं है कि ये कभी निकले, क्योंकि वो टीस बड़ी मीठी है। सुंदर साथ जी हमारी ही इच्छा को पूरा करने के लिए ये मता दिल में लिया है राज जी ने। ये ध्यान रखिएगा, ये पाती नहीं है, ये खुद है वो सुंदर साथ जी। क्योंकि बड़ा सुंदर बताया गया है कि बीतक साहब में ही आया था, ये कुरान में कहते हैं बातें लिख दी, हमारे बिना वहां कोई रहता ही नहीं है, तो कौन लेकर आएगा इन बातों को। तो ये बीतक नहीं है, ये खुद है उसके अंदर सुंदर साजी, पैकेट में तैयार रैप्ड, या खुद हैं। इनको ले लीजिए अपने अंदर सुंदर साजी। पाती का एक एक शब्द, बीतक साहब का एक एक शब्द जीवन में उतार कर बीतक को चेतन कर लीजिए, और फिर देखिए कितना आनंद आता है। कहते फिर मन में निश्चय किया था, सांची सोई हो वहीं। शब्द इतने सुंदर, इतने प्यारे, और निकले किससे हैं, मेरे पिया के हस्त कमल से, मेरे पिया के हृदय कमल से निकले हैं सुंदर साथ जी। पाती उन्होंने खुद लिखी थी अपने हाथों से, उसको दोहराया जा रहा है लालदास जी के द्वारा। सांची सोई हो वहीं जो हक के दिल में होए। अति सुंदर, ऐसा लग रहा है पाती लिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है श्री तारतम वाणी की कोई किताब हो जैसे। सांची सोई हो वहीं, कहते राजी के दिल में जो बात होती है ना, जो हमारे दिल में जो बात होती है वो सांची नहीं होती। इसीलिए कहते हैं मेरे जैसा मत करना पिया जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी।
हम जैसी तुम जी ना करो, तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरे जैसी मत करना मुझे, जैसे तुम हो वैसी करना पिया जी मुझे। मुझे तो मांगना भी नहीं आता, जैसा मैं मांगू वैसा मत करना, जैसा तू देना चाहता है ना वैसा करना। सांची सोई हो वही जो हक के दिल में होए। हक के दिल में जो बात होती है वो सच्ची होती है, उसको कैसे पढ़ना है, वो दिल ही तो दिखाने आए हैं यहाँ पे। वहां कहाँ पढ़ पाए सुंदर साजी उनका दिल हम, वो यहाँ आके पढ़। ये ऐसी भूमि है, विष से भरी हुई भूमि, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके अवगुण तो बहुत हैं। इस भूमि में सुंदर साथ जी पंच तत्व का शरीर खत्म हो जाता है, अवगुण तो बहुत है, मोह से उपजा अज्ञान भ्रमना सब कुछ है यहाँ पे, पर इसकी स्पेशलिटी, इसका गुण क्या है? हक के दिल की बात यहाँ पता लग सकती है। इसके बिना उसके इश्क की लज्जत नहीं आ सकती, योग माया में नहीं आ सकती, थोड़ी मिलेगी ना, परम धाम में नहीं आ सकती, यहाँ मिल सकती। ये इसका गुण है, इस धरती में गुण है सुंदर साथ जी ये, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ इश्क नहीं है। मरुस्थल में पता लगता है प्यास क्या होती है, मरुस्थल में जाओ तो पता लगता है जल क्या होता है, जल की एक बूंद की कीमत क्या होती है। एक बार पहले भी हम ये सुन चुके हैं, एक बार एक लड़का था ट्रेन में पानी बेच रहा था, लास्ट बॉटल बची थी, एक के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है, 15 रुपए की है, 14 ले लो, 13 ले लो, दे ही नहीं रहा, किसी को नहीं दे रहा। 15 ले लो, 15 का अभी कोई कह नहीं रहा, 14.5 ले लो, 5 पैसे कम ले लो, नहीं दूंगा। वो कहते दे क्यों नहीं रहे तुम किसी को? तो क्या हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, 50 पैसे कम ले लिए क्या? कहता है मैं उसको देना चाहता हूँ जिसको प्यास लगी है, क्योंकि लास्ट बोतल है मेरे पास ये। जिसको सच में प्यास लगी होगी, कहता है वो व्यापार की हालत में होगा नहीं, वो व्यापार नहीं करेगा। ये कम कर दो, जितना चाहिए लो, तुम 16 लो, तुम 20 लो, तुम ये बोतल मुझे दे दो, क्योंकि वो पानी के लिए प्यासा होगा, वो मर जाएगा उसके बिना, मुझे उसको देनी है। एक पानी बेचने वाले लड़के को भी पता है कि जब प्यास लगी होती है तो व्यापार नहीं होता। सुंदर सा जी, हम कौन से व्यापार करते बैठे, हम कहते हैं हम उनसे इश्क करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, और माया के व्यापार, पिया ऐसा कर दो तो नारियल चढ़ाएंगे, ऐसा कर दो तो ये करेंगे। ये कैसा व्यापार है? कौन सी प्यास लगी है सुंदर साथ जी हमें? प्रेम का व्यापार, उस प्रेम के व्यापारी से करके तो देखिए कितना आनंद आता है। सांची सोई हो वही, यहाँ कुछ सच्चा नहीं है, हक का दिल में जो है ना वही हो रहा है हमारे साथ, वो सच्चा है, उस पर बिलीव कीजिए, पूरी तरह से समर्पण कीजिए। सुंदर साथ जी, 14 रुपए 50 पैसे समर्पण नहीं चलेगा, 15 के 15 रुपए 100% चलेगा, तब वो देखेगा कि प्यास लगी है। और प्यास लगवा भी वही रहा है, आज तक 400 साल से नहीं लगी, अब क्यों लग रही है? क्योंकि उसके दिल में, हक के दिल में आया है, अब लग रही है। सुंदर सा जी, अलौकिक प्यास, नहीं तो यहाँ के माया के सुखों की प्यास ही थी बस। मिलते हैं तो भी ठीक है, नहीं मिलते हैं तो भी कोई गम नहीं, मिलते हैं तो कोई खुशी नहीं, वो मिलता है तो मेरा असल प्रसन्नता, मेरी असल खुशी, मेरा असल आनंद तुझ में बसा है। अब कहते ना तोते की जान उसमें बसी है, कहते हैं ना कि उसको कुछ हुआ तो ये मर जाएगा, मेरा हर सुख तुझ में बसा है बस। सांची सोई हो वही जो हक के दिल में होए। तो हक का दिल पढ़ना कैसे है? वाणी पढ़नी नहीं तो हक का दिल कैसे पढ़ेंगे सुंदर साथ जी? क्यों जूम 24/7 का प्लान किया जा रहा है? इतने घंटे हो गए, अभी और आ रहे हैं सुंदर साथ जी। क्यों किया जा रहा है? हक का दिल पढ़ने के लिए तो किया जा रहा है। सब जगह पे जो प्रयास किए जा रहे हैं, हर स्थान से क्यों किए जा रहे हैं? हक का दिल पढ़ने के लिए किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। समय निकालिए,
यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अपना फर्ज पूरा कीजिए, पर फर्ज पूरा करते करते भी समय व्यर्थ करने की बजाय हम सुन सकते हैं, हम अंदर बसा सकते हैं। जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उनकी भी खुले सोए। हक के दिल में जो बात होती है वही सच्ची होती है। जो व्यक्ति इल्मे लदुन्नी की आवाज को सुन लेगा, वो भी हमारा शोर शराबा जो सुन लेगा, वो भी भूल छोड़ के सावधान होगा और धनी के चरणों में आ जाएगा। क्या हमने दूसरों पे डालना बहुत आसान है, जरा खुद पे उंगली कर लेते हैं, खुद की तरफ देख लेते हैं। क्या हमने इस शोर शराबे को सुना? 5वें दिन में इतना शोर शराबा हुआ, आज सतगुरु इतना शोर कर रहे हैं, वाणी की गुंजायमान हो रही है सुंदर साथ जी। क्या हमने उसको सुना? हम सावधान हो गए हैं, या फिर हमने बस ऐसे लगा रखा है हम सुंदर साथ हैं, हम ये हैं। सुंदर साथ से हम घृणा करने वाला कोई सुंदर साथ नहीं हो सकता। मेरे पिया के अंगों से नफरत करने वाला मेरे पिया से प्रेम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो अंग ही नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। या फिर अभी इस जन्म में ये जो मानव तन मिला है उसमें उसकी जागनी फिर अभी दूर है, या फिर संभव नहीं है। बिहारी जी ने किया, उनका फॉल्ट नहीं था, हमें उनके अवगुण नहीं देखने, पर उस तन में जागनी नहीं हुई। औरंगजेब ने किया, उस तन में जागनी नहीं हुई। जिसने भी उनके साथ गलत किया, उस तन में उसको भाग्य नहीं मिला जागने का सुंदर साथ जी। तो हम ना घृणा करें, पिया से प्रेम, सुंदर साथ से द्वेष, ऐसा नहीं चलता सुंदर साथ जी, कभी नहीं चलता। कहते हैं इस चौपाई के तीसरे चरण में शोर शराबे का तात्पर्य तारतम ज्ञान की गूंज अर्थात प्रचार से है सुंदर साथ जी। आई कैन सी दैट, कितना सुंदर साथ यहाँ पर ही, हमारे जूम पर ही, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम पर कितने सुंदर साथ बीतक करने के लिए अभी तैयार हैं। अभी तो पूरी तो हुई है, ये धीरे धीरे जो कतरा कतरा बूंद बूंद भी तक अंदर उतरती जा रही है ना, मुझे पूरा विश्वास है सारा सुंदर साथ 1 को 2 को जरूर सुनाएंगे, आगे कोई पीछे नहीं रहेंगे। तारतम ज्ञान की गूंज वहीं से शुरू होगी। निरर्थक कोलाहल से नहीं, शोर नहीं मचाना सुंदर साथ जी, इसकी गुंजायमान प्राणनाथ जी को जाहिर करना। और एक रिक्वेस्ट, कोई भी करे, अपना नाम नहीं सुंदर साथ जी, उसका नाम आगे करना है, सतगुरु का नाम आगे कीजिए, प्राणनाथ जी का कीजिए, उसी में हमारी गरिमा है। आंख खुल जाना मुहावरा है, जिसमें मुहावरा है जिसका तात्पर्य होता है सावधान हो जाना। सृष्टि सावधान तब होगी सुंदर साथ जी, पहले हमें सावधान रहना पड़ेगा। बहुत ध्यान से रहनी के इस रास्ते पे चलना है। बिना ये दिल है ना सुंदर साथ जी, बड़ी कोमलता से सहेज कर सुंदर साथ जी के हृदय भी बहुत कोमलता से हैंडल करने हैं, किसी भी को भी ठेस ना लग जाए। बहुत कोमल है, जरा सा ऐसे हुआ तो ठेस लग जाएगी। बहुत ध्यान से उनको हैंडल करना है, बहुत ध्यान से। प्रेम का अमृत पिया जितना भी अंदर दे रहे हैं, उसको बांट के उसको 1000 गुना कर लेना अपने अंदर। ये बांटने से अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। और तुमको कहने को होवे इसकी ठौर, मुझे तो पूरी बीतक की जिस्ट लगती है सेवा और सुंदर साथ से प्रेम। सुंदर साथ से प्रेम हुआ तो श्री जी से प्रेम है, 100% है। ओनली श्री जी से प्रेम कभी हो ही नहीं सकता अगर सुंदर साथ से नहीं है। और तुमको कहने को होवे इसकी ठौर, औरंगजेब की जागनी के संबंध में आप लोगों को अगर कुछ बात कहनी है, होवे इसकी ठौर, तुम्हारे पास अगर कहने को कुछ है, तिस वास्ते विचार के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में विचार विमर्श करके सिताब पत्री लिखियो और जल्दी से मुझे एक और पाती भेज देना, पुनः पत्र भेज देना अगर तुम्हारे पास कुछ और प्लान्स हैं। क्योंकि तुम गढ़ में बैठे हो, तुम्हारे हृदय में अगर कुछ आ रहा है, अगर मैंने जो कहा है वो तुम्हें स्वीकार है तो मुझे जाने देना। अगर कोई और प्लान्स चल रहे हैं तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो पत्र लिखकर। आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का दिन। कहते हैं इस ठौर में, वर्तमान समय में
वो उस समय वर्तमान था, आज ये वर्तमान है, तो आज भी ये उतना ही ट्रू है। लौकिक दृष्टि से मुझे इस स्थान को छोड़कर कहीं और अभी नहीं जाना चाहिए। हमारा नहीं फिरने का दिन, हमारा जाने का दिन नहीं है वैसे, पर क्या करें, हक को कहते जाना नहीं चाहिए मुझे, तुम वहां बैठे हो, मैं कहीं और चला जाऊं, तुमको भी ना चिंता हो कहीं, और इधर मुझे भी नहीं जाना चाहिए छोड़ के, पर क्या करें, हक को यही गमता है, हक को यही पसंद है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। उनके हृदय में जो आ रहा है, तो पूरी तरह से समर्पण की जो पराकाष्ठा होती है ना, वो दिखाई है इंद्रावती जी ने यहाँ पे। श्री जी खुद कह रहे हैं, पर क्या करें, लौकिक दृष्टि से मुझे नहीं जाना चाहिए, किंतु मैं क्या करूं, अंदर से जो प्रेरणा हो रही है उसका यही गमता है, उसको यही हक को मुझे लेकर जाना है यहाँ से, मुझे यहाँ टिकने नहीं दे रहे वो। कितना सुंदर है ये सुंदर साथ जी, अति सुंदर। और जब ये प्रवाह आता है उनका तो बहुत जोर से आता है सुंदर साथ जी, वहां तो आवेश स्वरूप बैठे हैं अंदर, मूल स्वरूप कैसे प्रेरणा देते होंगे, और आवेश स्वरूप वही तो है खुद ही। कैसे इंद्रावती सखी से टिकाव नहीं हो रहा वहां पे कि अब जाना है यहाँ से, अब जाने का समय आ गया है। पर छोटे छोटे से प्रवाह जब सुंदर साथ के अंदर भी होते हैं ना, मुझे एक बात याद है, श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू होनी थी, आशीष इंडिया गए हुए थे, भारत गए हुए थे, डैडी जी हॉस्पिटल में थे उस समय, तो वो वहां गए थे, और मैंने उनको फोन करके बोला था परसों से श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू करने के लिए सुंदर साथ जी ने कहा है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा था मेरी वेट कर लो, मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगा। अगले ही फोन पे मैंने उनको बोला था कि कुछ ऐसा है जो रुकने नहीं दे रहा, शायद समय आ गया है, परसों ही होगी ये, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उन्होंने कहा था वेट कर लोगी तो सही रहेगा, अगर आगे कुछ भी, क्योंकि कठिनाइयां मुश्किलें आती रहती थी और मैं अकेली नहीं कर पाती थी उनका सामना, तो उन्होंने कहा अगर कुछ कठिनाइयां, अगर कुछ मुश्किलें आती हैं तो कैसे अकेली हैंडल कर लोगी तुम? तो मैंने उनको कहा मुझे पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, मेरा जीव इस लायक नहीं है, पर अब रुक नहीं सकता ये पता है। तो उनके अंदर सोचिए कैसा प्रवाह आता होगा, ये सोचिए क्या कि रुका नहीं जा रहा, जिसके अंदर पूरी वाणी, ये तो छोटा सा एक भाग है श्री कृष्ण त्रिधा लीला, पूरी वाणी का कितना % होगा वो सुंदर सा जी, 0 पॉइंट, वो भी कहते हुए शर्म आ जाती है। इतना छोटा सा, एक छोटे से सुंदर साथ से रुका नहीं जाता, तो श्री जी पे कैसा अंदर से आप उनके दिल को, दिल की हलचल को महसूस कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी, वो हृदय गति जो इस शरीर के हृदय की गति नहीं, उनकी आत्मा के हृदय की गति को महसूस कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी, आप उससे कनेक्ट करना है डायरेक्ट। उनके दिल में क्या उमड़ घुमड़ रहा है उस समय, वो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उससे कनेक्ट करना। कहते पर मैं क्या करूं, हक को यही गमता है मन, उनके हृदय में आ गई है, वो ऐसी ही प्रेरणा दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए पर मुझे जाना है क्योंकि उसके दिल में आ गई है। तो हमारा क्या चलत, ऐसे छोड़ देना पिया के ऊपर हर बात को, चाहे माया की हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, सेवा हो, चाहे घर में सेवा हो, ये भी सेवा होती है, घर में क्या सुंदर साथ ही है ये भी, हमें तो हर एक को सुंदर साथ की दृष्टि से देखना है। तो यहाँ भी सेवा सेवा ही है सुंदर साथ जी, उसको भी अच्छे से सेवा कीजिए, पर पिया से तार टूटने ना पाए। तो हमारा क्या चलत, कहते हैं मेरा क्या चलेगा, मूल स्वरूप राज्य ने अपने दिल में ले लिया अगर, तो उसके विपरीत हमारा कुछ बल नहीं चलता। मूल स्वरूप जब हृदय में ले लेते हैं तो आवेश स्वरूप की भी नहीं चलती, उनको प्रेरणा होती है पीछे से, इंद्रावती जी को आवेश स्वरूप से प्रेरणा होती है, तो चलना पड़ता है सुंदर साथ जी। तो ये सारी जो हमारा खेल भी चल रहा है, ये मूल स्वरूप के हृदय से ही तो चल रहा है,
और वो प्रबोध कर रहे हैं कि अब मेरी तरफ आओ, तब हम चल पा रहे हैं। प्रेरणा उन्हीं की हो रही है, वो चाह रहे हैं गति और बढ़ाओ, गति और बढ़ाओ, हराओ इसको। माया जो आसपास लिपटा रखी है, अज्ञानता लिपटा रखी है। ये माया बाहर से क्यों आ रही है? ये हमारे अंदर की अज्ञानता निकल निकल के आ रही है बाहर से। इस बात को समझ जाइए। दूसरों पे दोष देना कम हो जाएगा। बाहर से कोई तंग करने, सेवा में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आ रहे, क्यों आ रहे हैं? उनका कसूर नहीं है, पिया भेज रहे हैं। इस जीव में बल की अभी भी कमी है, उसको पूरा करना है उन्होंने। तो इसको इस नजरिए से, हंसी का खेल सुंदर साथ जी, जैसे ही पहचान हो जाती है, यहां पर ही हंसी का खेल शुरू हो जाता है। स्वयं हंसी आने लगती है, मुझे पता है पिया तुम क्यों भेज रहे हो, अब मेरे जीव पर ये मेहर होने वाली है आपकी, मुझे पता है धनी जी। अब आपके हृदय के रहस्य मेरे सामने, आप करते बाद में, मुझे पहले पता लगने लग जाता है कि अब आप क्या करोगे, क्योंकि मुझे अपनी जीव की कमी आज दिखी है। तो कोई आएगा, मुझे पता है कोई आएगा, आप भेजोगे उसको और इसको निकाल दोगे, क्योंकि अब आपसे मेरे विकार सहन नहीं हो रहे, आपसे अब आपसे दूरी सहन नहीं हो रही पिया जी। अब आपके हृदय में आ चुकी है कि इसको आना है मेरे पास। हमारा क्या चलत कहते भया तहकीके, यदि उन्होंने सोच लिया, श्री महामती कहे मोमिनो और कहो हकीकत जे। ये क्या सिखा रहे हैं पिया जी कि जो कुछ 12 सुंदर साजी, 12+ सुंदर साजी, जो कुछ 12,000 सुंदर साजी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, हमारा कुछ नहीं चलता इस खेल में, उसका चलता है, हुक्म चलता है। पर हाँ, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। घबराना नहीं है जिंदगी में, घबराना नहीं है जीवन में, क्योंकि मेरे पिया हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। पर कब? माया में रले रहेंगे और कहेंगे पिया साथ है, माया का सब कुछ ठीक कर दें। कहते हैं श्री कृष्ण जी को मानने वाले, श्री कृष्ण जी को रिझाने वाले, श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले कहते हैं ये ऐसा प्रियतम है। कहते हैं दुनिया के भगवान जब खुश होते हैं तो वो सुखों से माला माल कर देते हैं, यहाँ के सुखों से, और ये जब खुश होते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं और अपना सुख दे देते हैं, ब्रज रास में ले जाते हैं। ऐसा कहते हैं उनके भक्त सुंदर सा जी। और हम कहते हैं माया के दो तब, वो समझते हैं इस बात को, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारा कुछ नहीं चलता यहाँ पे, इसलिए डोर उसके हाथ में है, उसको अपने हाथ में। मुझे ऐसे लगता है एक कार होती है ना, कभी इंस्ट्रक्टर की कार में साथ में बैठ के देखें, नीचे हमारे ब्रेक भी है ना, और कुछ कार्स ऐसी भी आ गई हैं जिसमें स्टीयरिंग व्हील भी होता है इधर, पर वो जब चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसको पता है तुम्हें चलानी नहीं आती, कहीं एक्सीडेंट कर दोगे यहाँ पे। तो वो फटाफट, हम गलत ब्रेक लगाने भी लगते हैं, छोड़ के उधर से, हमने ब्रेक ही नहीं लगाई, आगे से एक्सीडेंट होने वाला है, वो फटाफट उधर से ब्रेक प्रेस कर देता है। हमारे तो इधर डमी रखी हुई है, हम ऐसे ही आनंद ले रहे हैं कि स्टीयरिंग व्हील मैं चला रहा हूँ, उसमें दम नहीं है, उसमें पावर नहीं दे रखी उस स्टीयरिंग व्हील में, वो अहंकार का स्टीयरिंग व्हील है। हमें लगता है अरे वाह अपना जीवन, और अपना तो क्या, बाकी कारों को भी परेशान कर रखा है हमने, हम चला रहे हैं, पर उसमें उस स्टीयरिंग व्हील का कनेक्शन ही नहीं है जहाँ से कार चलती है। वो बगल में बैठे हैं सुंदर साजी सिखाने के लिए, और बैठे हैं उधर कंट्रोल करने के लिए, और हम अपने ही अहंकार में जीवन बिताते जा रहे हैं कि मैं चला रही हूँ अपने जीवन की गाड़ी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे करके। ना हम ब्रेक लगा सकते हैं, ना हम गति दे सकते हैं, वो बैठा है साथ में सुंदर साजी, उस पर छोड़ के तो देखिए एक बार। महामती जी कहते हैं इसके विपरीत हमारा कुछ बस नहीं चलता, ना परम धाम में चलता था, ना यहाँ पे चलता है सुंदर साजी। यही तो साहिबी, यही बादशाही, और यही तो इश्क की पहचान। कहाँ इश्क बेवरा, परम धाम है ना सुंदर साजी, वहां बेवरे भी क्या होते हैं, वहां आपस में बात भी क्या होती है, वहां बहस भी होनी हो, बहस का नाम नहीं दिया जा सकता इसको, इश्क की होती है। यहाँ पर तो बेवरे ही अहंकार के होते हैं सुंदर साजी, यहाँ तो इश्क की बात ही नहीं होती, यहाँ तो अहंकार की बातें होती हैं।
यहाँ कैसी कैसी ये विडंबना है इस खेल की। वहां बेवरा भी हुआ तो इश्क का, बात भी हुई तो इश्क की, मेरा बड़ा। यहाँ नहीं होता। यहाँ कहते हैं अहंकार मेरा बड़ा, मेरा पद बड़ा, मेरी प्रतिष्ठा बड़ी, मेरा अहंकार बड़ा, मेरा धन बड़ा, मेरा रूप बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। क्यों नहीं दावा ले पा रहे? इस धरती पे आके प्रूव कीजिए। कहते हैं शून्य शून्य इश्क कर दिया यहाँ, अब देखो करो इश्क बेवरा, जीरो इश्क कर दिया। यहाँ अर्जित करना पड़ेगा। और हम इश्क अर्जित करने की बजाय अहंकार अर्जित कर रहे हैं, पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, धन का, और सुंदर साथ को नीचे दिखा रहे हैं। इनके पास कम है, इनके पास ज्यादा है, ये रूपवान है, इन्होंने कपड़े बहुत अच्छे पहने होते, इनके घर बहुत बड़े हैं, इनका पद बहुत बड़ा है, इनकी प्रतिष्ठा बहुत है शहर में। इश्क किसके पास है हम कभी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पास वो नजर ही नहीं है। यहाँ इश्क बेवरा करे ना सुंदर साथ जी। कहते हैं देखता हूँ इश्क ले, कौन इश्क ले के धाए, कौन इश्क ले के धाए के भागती है मेरे तरफ, वो परीक्षा है यहाँ पे। पद लेके भागती है, प्रतिष्ठा लेके भागती है तो औंधे मुंह गिरेगी, वो भाग ही नहीं पाएगी। जो बेवरा करने आए थे, मूल उस पे फोकस रखिए सुंदर साथ जी। इसलिए कहते हैं मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। इसके बाद जो घटना होती है, लालदास जी कहते हैं, उसको मैं कहने जा रहा हूँ। दोनों चौपाइयों का कथन ये सिद्ध करता है, जो पूर्वोक्त दोनों चौपाइयों का, कि महामती जी में अक्षरातीत का आवेश विद्यमान है, और जिसे श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी, श्री जी, धामधनी कहते हैं। इस आवेश स्वरूप की जो इच्छा होगी, महामती जी को वही करना होगा, इंद्रावती जी को वही करना होगा। उपरोक्त पत्र के माध्यम से महामती जी की ही भावना व्यक्त की जा रही है, श्री राज्य की भावना व्यक्त यहाँ नहीं की जा रही। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप एक ही हैं। अंतर केवल, दोनों में क्या अंतर होता है? मूल स्वरूप मूल मिलावे में नूरी स्वरूप में विराजमान है, जबकि आवेश स्वरूप श्री महामती जी के पंचभूतात्मक तन में लीला कर रहे हैं। प्रकरण 47 चौपाई 2440 पिया जी की मेहर से इतनी हुई। अब हम अगली बार कल से छोटी पत्री की ओर चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी बात से दिल को ठेस लगी हो तो मेरे जीव की कमी जानकर कृपया भूल जाइएगा, मुझे क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।